हेलो दोस्तों, आज का अपने यूट्यूब चैनल 12th आर्ट्स स्टूडियो पीसी में सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा वीडियो आरो भाग 2 पद्यखंड हिंदी अनिवार्य का अध्याय संख्या 3 कुंवर नारायण। पहली कविता के बहाने, दूसरी है बात सीधी थी पर। हाँ तो दोस्तों, हमारा अध्याय संख्या 2 था, वह इस बार सिलेबस में नहीं आएगा। हाँ तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का घंटा प्रेस करना, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप देख सकें। आज हम पढ़ेंगे कवि परिचय, कुंवर नारायण का कवि परिचय। कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। हिंदी में नई कविता का दौर चल रहा था। कुंवर नारायण ने अपनी रचनाओं ने तीसरे तार सप्तक नामक नई कविता के कवियों के काव्य संग्रह में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। कुंवर नारायण केवल कवि ही नहीं हैं, उन्होंने कहानी, लेख तथा फिल्मों पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। कविता के प्रति कुंवर नारायण का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। सिर्फ भावुकता से बस कर काव्य रचना करते हैं। नवंबर 2017 को उनका निधन हो गया था। कुंवर नारायण की रचनाएं। कुंवर नारायण के प्रमुख कविता संग्रह हैं चक्रव्यूह, अपने सामने, इन दिनों, परिवेश, हम, तुम, कोई दूसरा नहीं। उन्होंने वाद चरवा के बहाने तथा आत्मजयी नामक 2 खंड काव्य भी लिखे हैं। आकारों के आसपास उनका कहानी संग्रह है। आज से पहले आपका समालोचना संग्रह है। हाँ तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन संख्या 1, इस कविता के बहाने बताइए कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। हमारा उत्तर है, सब घर एक कर देने के माने अर्थ हैं सभी प्रकार के भेदभाव दूर करके एकता स्थापित करना, बच्चों के खेल में जाति, धर्म, रंग आदि का कोई भेदभाव नहीं करना। मैं अपने खेल से सच्ची एकता पैदा करता है। कवि के समस्त भेदभाव भुलाकर निष्पक्ष होकर मानवता के दुख दर्द को व्यंजित करती है। हाँ तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का घंटा प्रेस करना, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हम पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 2, उड़ाने और खिलाने का कविता से क्या संबंध बनता है। हमारा उत्तर है, चिड़िया पंख के सहारे उड़ती है तो कभी कल्पना के सहारे उड़ती है। इस तरह कविता का उड़ने से संबंध यह है
कि वह कल्पना के माध्यम से दूर दूर तक लोगों को प्रभावित कर सकती है। फूल खिलता है खेलने का कविता से संबंध के विकसित होने पर फूल सुगंध फैलाता है। कुछ समय बाद मुरझा हो जाता है, परंतु कविता अनंत काल तक लोगों को आनंदित करती है। हाँ तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है 12th आर्ट्स स्टूडियो पीसी को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का घंटा प्रेस करना, जिससे कोई वीडियो जब भी डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 3, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? हमारा उत्तर है, बच्चे खेलते हैं तो सब घर एक कर देते हैं। मैं किसी विशेष घर तक सीमित नहीं रहते, वरन सभी घरों को अपने खेल का स्थान बनाते हैं। कविता भी बच्चों के खेल के समांतर होती है। कवि अपनी कविता का विषय समाज के प्रत्येक वर्ग और देश काल से सुनता है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह लोगों में एकता स्थापना करती है। इस कारण कविता और बच्चे को समांतर रखा गया है। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? हमारा उत्तर है, फूल जब तक चलता रहता है तब तक महकता है, मर जाने पर उसकी महक समाप्त हो जाती है। कविता की महक अर्थात उसका प्रभाव बन रहता है। कविता कभी पुरानी नहीं पड़ती, उनका आनंद लोग सभी देश काल में ले सकते हैं। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का यही अर्थ है। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हाँ तो दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन संख्या 5, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय ये है कि कवि को भावनाकुल को भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सीधे सरल बात को सरल सुबोध भाषा में व्यक्त करना ही उचित होता है। अनावश्यक द्रुह भाषा का प्रयोग करने से बालों का स्वाभाविकता मौलिकता नष्ट हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो सकती है। कैसे? हमारा उत्तर है, कवि जब किसी विषय का वर्णन करता है तो उसके अनुरूप भाषा भी उसके मन में अनुदित होती है, किंतु कभी कभी कवि पांडित्य प्रदर्शन के चक्र में द्रुह क्लिष्ट और बनावट की भाषा का प्रयोग किसी बात को कहने के लिए करता है।
भाषा का दृढ़ता के कारण भावों को नैसर्गिकता मिट जाती है तथा पाठक कविता के मर्म को समझ ही नहीं पाता। इस पर दृढ़ भाषा के प्रयोग से सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 7। बात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंब व मुहावरों से मिलान करें। बिंब, मुहावरे, विशेषता, इसको मिलान करना है। ऐसे क है बात की सूड़ी मर जाना। बात की सूड़ी मर जाना, इसका अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा है बात की पेश खोलना। बात को सहज और स्पष्ट करना। हमारा तीसरा है बात का शरारती बच्चों की तरह खेलना। हमारा है बात का पकड़ में न आना। सॉरी, यहाँ पे न है। चौथा है पेश की तरह कील ठोक देना। इसमें है बात को सहज, बात में कसावट का न होना। चौथा है बात का बन जाना। सत्य और भाषा का सही समझे बनना। हाँ तो दोस्तों, हमारे को एग्ज़ाम में हमें को ऐसे नहीं लिखना है। एग्ज़ाम को हमारे को ऐसे आगे लिखना है एक दूसरे के। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।